आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो खुद हमें तकलीफ में डालते हैं, फिर तकलीफ से निकालते हैं और फिर कोई नई मुसीबत देने में जुट जाते हैं। इसलिए कोई जरूरत नहीं है उनसे मदद मांगने की। हाँ, तू चिंता मत कर, नहीं मांगूंगी मदद मैं उससे। बस हम भवानी को खुद ढूंढ लेंगे। हाँ आंटी, मैं यहाँ नीचे ढूंढती हूँ, आपको कुछ पता चले तो मुझे बताना। हाँ हाँ, चिंता मत कर, मैं भी ढूंढती हूँ उसे फिर से। वाहेगुरु मदद करो, भवानी मिल जाए बस। काश मॉम ने ये सब किया ही ना होता। शायद मुझे पता है कि भवानी आंटी कहाँ होगी। अभी यही सही वक्त है, चल शुरू हो जा। चल चल चल। यार कहीं देख लिया, कहीं नहीं है तो आई, क्या करूं? पुलिस कंप्लेंट करूं? अरे पर मेरी बात तो सुन अभी। क्या सुनूं मॉम? हाँ क्या सुनूं, बताओ मुझे। आपको पता है कितना बुरा लग रहा है मुझे, कितना शर्मिंदा हूं मैं। मॉम आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अमृता की माँ पे क्या बीत रही होगी, उस पे क्या बीत रही होगी। आप मुझे कम से कम ये तो बता सकती थी ना कि मासी ने ये सब प्लान करना है, तो मैं छत्तीस फैमिली को अलर्ट कर देता। वो ना आते ना वहां पर मैं करती भी क्या अभी? अब इशिका का भवानी जी के पति जयेश के साथ अफेयर है, ये तक नहीं बताया मुझे बेबोदी ने। सोच, वो ना हमेशा ऐसा ही करती है, किसी को भनक तक लगने नहीं देती और पैरों तले जमीन खींच लेती है। और अब ये विराट, वो भी उन्हीं के जैसा बन गया। मैंने कितनी बार पूछा विराट से कि ये सारी तैयारियां क्यों हो रही है, कुछ खास है क्या? लेकिन नहीं, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया और बताएगा भी क्यों? चुपचाप अपनी मॉम के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम जो देना था उसने। और देखो कैसे तमाशा बना के रख दिया उस बेचारी भवानी का सबके सामने। हाँ सच कह रही हूँ अभी, ये ना पैसा सर चढ़ गया है विराट की, और वो किसी के रोके नहीं रुकने वाला। और अब जब वही होना है जो वो और दी चाहते हैं, तो फिर मैं भी क्या बोलूं? यही तो प्रॉब्लम है ना मॉम, विराट कुछ भी गलत कर ले लेकिन उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। अब ये इशिका का रोका होस्ट करने का मतलब क्या था? कोई तुक बनती है? मुझे नहीं पता, मुझे बेबोदी ने बस ये बताया कि उस चिटनिस परिवार ने उन्हें बहुत परेशान किया, बस। इम्पॉसिबल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम वैसे हो गए एकदम बेकार। मैं जानती हूँ विराट सर कभी मेरी आई के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे सता सकते हैं, लेकिन फिर ये क्यों हुआ? हाँ पर उस लड़की ने भी तो गलत किया ना, विराट की डील तोड़वा कर। फिर विराट को तो गुस्सा आएगा ना अभी। यार मॉम आप क्या बातें कर रही हैं? आप भी उन जैसी बातें कर रही हैं ना? हाँ यू नो व्हाट मॉम, मेरा ना दम घुटने लगा है विराट की हरकतें देख देख के। नहीं क्या हो गया इससे? अपना काम धाम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के उस लड़की के पीछे पड़ गया, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मॉम एक बात बता दूं मैं आपको, अमृता भी ना कमजोर लड़की नहीं, खुद की और अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लड़ना जानती है वो। आप खुद सोचिए ना मॉम, आपको मुझसे उम्मीद होगी ना, अगर आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो मैं छोड़ूंगा उसे। हाँ वो तो है, अब इतनी बेइज्जती के बाद मैं तो मर ही जाती अभी। अब कहीं वो भवानी भी ऐसा वैसा कुछ कर ना ले। अरे बाप रे, चल चल देखते। पापा, मेरी आई को कमजोर मत पड़ने देना, उसे लड़ना होगा इस दर्द से, हिम्मत देना।
मेरे घर के बाहर भी नेम प्लेट था, बहुत प्यार से बनवाया था मैंने, प्रियंका एंड विराट आहूजा। मॉम बहुत गुस्सा हुई थी, आप तो जानती है ना उन्हें। उनका कहना था कि उनका बेटा शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ एक अलग घर में कैसे रह सकता है, और अपनी वाइफ की खुशी के लिए I had to do it। बस मॉम को यकीन दिलाना था कि घर अलग लिया, उनसे अलग नहीं हुआ। उनसे प्रॉमिस किया कि उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही अपनी वाइफ का। और मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरी वाइफ ही मेरा साथ छोड़ देगी। उस दिन अपने घर के बाहर ऐसे घंटों तक बैठा रहा मैं आंटी, एकदम चुप सन, कुछ नहीं बोला। बस दरवाजे के बाहर बैठ गया, सोचता रहा कि क्यों बैठा था वहां, क्या रीजन हो सकता है, अब क्या बचा है। फिर समझ आया कि शायद आखिरी बार अपनी शादी को विदाई दे रहा था। शायद बस एक आखिरी अलविदा था और कुछ भी नहीं। इसे घंटों तक बैठा रहा उसी घर के बाहर, जिसे कभी मैंने बड़े प्यार से अपने प्यार के साथ बनाया